नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। बसपा ने मोहम्मदाबाद गोहना से जेके आजाद पर जताया भरोसा। प्रथम आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। मऊ में बहुजन समाज पार्टी द्वारा मोहम्मदाबाद गोहना 355 विधानसभा सीट से जेके आजाद को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनके प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। सठियाओं से कार्यक्रम स्थल तक निकाली गई स्वागत यात्रा में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थक शामिल हुए। कार्यक्रम में बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया। वहीं पूर्व विधान परिषद सदस्य दिनेश चंद्र ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जेके आजाद पर भरोसा जताते हुए उन्हें मोहम्मदाबाद गोहना सीट की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने विश्वास जताया कि जेके आजाद सर्व समाज और युवाओं को साथ जोड़कर पार्टी को मजबूत करेंगे तथा सीट पर जीत दर्ज करेंगे। अपने संबोधन में बसपा प्रत्याशी जेके आजाद ने कहा कि वह लंबे समय से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और पार्टी नेतृत्व द्वारा दिए गए इस दायित्व को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि सर्व समाज और युवाओं को साथ लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में प्रोफेसर इंदु चौधरी, इंद्रसेन, प्रेम सागर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर, पूर्व जिला अध्यक्ष विजय राज, पूर्व विधान परिषद सदस्य दिनेश चंद्रा, सबीहा अंसारी, हरिश्चंद्र गौतम, सिंगर निशा नैना, अमरनाथ मधुकर सहित बड़ी संख्या में बसपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। और बढ़िया बड़ा सा मोबाइल लेके कान में हेडफोन लगा करके हीरो होंडा मोटरसाइकिल से जाता है और चौराहे की सबसे अच्छी दुकान मोहम्मदाबाद में हाथ लगा के चेक करता है समोसा ठंडा है कि। स्वीकार करो कहाँ क्या कमी रही, सोचो और विचार करो। बिना कुछ किए ही कभी जय जयकार नहीं होती और संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। भाई जेके आजाद जी को बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद देते हुए अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। साहब की चर्चा कर रहे थे तो ये ना सपा वालों की तरफ देख रहे जो मुख्य विरोधी दल है, ना आपकी तरफ देख रहे थे बीएसपी वालों की तरफ देख। और जब सपा वाले बोल रहे थे तो ये बात। हरिश्चंद्र गौतम साहब जो इस मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत मंडल अभिनंदन करता हूं। अपना पूरा जीवन बहुजन आंदोलन को समर्पित करने वाली, दिन रात मिशन मूवमेंट के लिए चाहता हूं कि मैं भी बहुजन समाज पार्टी का बीडीएफ संयोजक था, जिले का उपाध्यक्ष था, जिले का अध्यक्ष था, जिले का प्रभारी था, विधानसभा का प्रभारी था, सेक्टर का अध्यक्ष था। माननीय बहन जी ने एक संविधान जीते जी सम्मान से पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया। बाबा साहब ने वो संघर्ष किया कि आज ये भारत देश चलता है, हमारा भारत देश चलता है तो हमारे बाबा साहब के लिखे संविधान की बदौलत चलने का काम करता है। मेरे साथियों, मानव काशीराम साहब और मान्य बहन जी ने जब पार्टी एवं महानायकों को अपना आदर्श मानते हुए सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा राव फूले जी, माता सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख व साहब उस्मान शेख प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी के नीतियों में आस्था और विश्वास विदेश से पढ़ करके आए और उन्होंने देखा कि आज भी हमारे लोगों पर अत्याचार हो, तो बाबा साहब ने पूरा जीवन अपना सर्व समाज में दबे कुचले लोगों के संघर्ष के लिए लगाने को कहा। और मेरे साथियों ने सदन में भी इस बात को बड़े गर्व से कहता था और आपके बीच बड़े छत्रपति साहू जी महाराज जी, नारायण गुरु,
विश्व रत्न बोधि संत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाम साहेब DS4 एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम साहब, पसमानदा आंदोलन के जन्मदाता मौलाना अली हुसैन, जिनको असीम बिहारी चाहता हूं कि मैं भी बहुजन समाज पार्टी का BBF संयोजक था, जिले का उपाध्यक्ष था, जिले का अध्यक्ष था, जिले का प्रभारी था, विधानसभा का प्रभारी था, सेक्टर का अध्यक्ष था। माननीय बहन जी ने एक संविधान जीते जी सम्मान से पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, बाबा साहब ने वो संघर्ष किया कि आज ये भारत देश चलता है, हमारा भारत देश चलता है तो हमारे बाबा साहब के लिखे संविधान की बदौलत चलने का काम करता है। मेरे साथ के मानवर कांसीराम साहब और मान्य बहन जी ने जब पार्टी छत्रपति साहू जी महाराज जी, नारायणा गुरु, विश्व रत्न बोधि संत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाम साहेब DS4 एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम साहब, पसमानदा आंदोलन के जन्मदाता मौलाना अली हुसैन, जिनको असीम बिहारी करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, 3 मंडल, 4 मंडल, 5 मंडल और सबसे बड़ी पंचायत विधान परिषद में सदस्य बना करके मान्य बहन जी ने भेजने का काम किया। तो बहुत कम उम्र थे और उस दिन बड़ी बात हुई जब बहुत सारे सीनियरों के रहते पूरे सदन के अंदर सबसे कम उम्र वाला यानी मैं मानव कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में विचार कार्यकर्ता सम्मेलन, इस सम्मेलन के अध्यक्षता करें। इन्होंने मुझे रिसीव किया और रिसीव करने के बाद इतनी ज्यादा संख्या में नौजवान थे कि मैं धीरे से बीच से निकल करके आगे निकल करके। आज क्या कार्यक्रम है और काफी संख्या में जो कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, बप्पा आज चुनाव जीते और सरकार बने। जय भीम, जय भारत। पूरे देशवासियों से मैं आह्वान करता हूं कि इस बार यूपी में बहन मायावती की सरकार बनाएं और बहन मायावती के दिशा निर्देशों पे रहें। सबसे पहले इस मीडिया के माध्यम से मैं मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय भीम, जय भारत। किस तरह से जो है विधानसभा चुनाव में आप लोग अपना रोल निभाएंगे? मैं महात्म राव, नगर पंचायत वलीदपुर, मोहम्मदाबाद विधानसभा का कार्यकर्ता हूं। मैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर के आने वाले विगत 2027 में हमारी बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती के दिशा निर्देश के हिसाब से काम करेगी और हम लोग जान रहे हैं कि 2027 में बहन मायावती जी की सरकार बनेगी, क्योंकि इस सरकार में सभी लोग देख रहे हैं सब तरह से महंगाई से सब लोग त्रस्त हैं। गैस का दाम इतना बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, जनता सभी लोग इस महंगाई से त्रस्त है। इस विषय को देखते हुए आप जिम्मेदारी दी गई है, क्या करना चाहेंगे? आप जिम्मेदारी मिली है। बारी बारी पहले एक लोग पूछ रहे हैं, आप बताएं क्या पूछ रही हैं? क्या करना चाहेंगे? ये एक कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसको देख के विरोधियों की हालत पस्त हो गई। अभी ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, अभी तो हम लोगों का रोड शो और वो विधानसभा के जितने भी जनसभाएं वो बाकी हैं। तो एक छोटा सा कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसमें हमारे गुरुजी आदरणीय दिनेश चंद्रा सर आए थे, हरिश्चंद्र गौतम साहब आए थे, डॉक्टर इंदु चौधरी मैम आई थी। उन्होंने अपना संदेश दिया और बहन जी का जो एक आदेश था उसे लेके आए और आप सभी के बीच रखे। आपकी विधायकी की तैयारी कैसे चल रही है? विधायकी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हमारी पार्टी हमारे संगठन से चलती है, संगठन का जो भी आदेश है मैं उसका पालन कर रहा हूँ और तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इस मुद्दे के आधार पर चुनाव मेरा मुद्दा जैसे बहुजन समाज पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो हमारा संविधान है, तो हमारे यहाँ जो भी चीज़ें संवैधानिक तरीके से होती हैं। जैसे बहन जी ने कानून से कानून का राज चलाया, तो हम सभी लोग जो भी मुद्दा है उसको संवैधानिक तरीके से उठा के सभी के अमन चैन शांति की बात करने वाले लोग हैं। आप एक युवा है, तो युवाओं की इस समय बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? युवाओं को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि युवाओं को लोग बरगला दे रहे हैं, भुलवा दे रहे हैं।
ये नीला वाला गमछा लेके आते हैं और कहते हैं कि हम बहुजन समाज के हित की बात करने वाले हैं। लेकिन मान्यवर साहब ने एक लाइन कहा था कि जिस नीले गमछे में हाथी होगा वही हमारा साथी होगा। तो मैं अपने सभी युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि वो लोग कभी भी भ्रमित न हो, किसी के बहकावे में ना आए और जिस नीले गमछे में हाथी है उसी के साथ दे के और बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। समाजवादी पार्टी भी बाबा साहब को लेकर कैसे जोड़ेंगे अन्य समाज के लोग? मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। बहन जी का जो भी आदेश होता है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों का जो भी आदेश होता है, मैं उसका पालन करता हूं। बाकी जो भी चीज़ें हैं हमारे सीनियर लोग जैसे कहते हैं वैसे करता हूं। मैं एक ज़मीनी कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता, एक अदना सा कार्यकर्ता हूं। माननीय बहन जी ने मेरे पे भरोसा जताया तो मैं उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं उन्हीं के बातों पे, उन्हीं के सिद्धांतों पे चलने का काम करूंगा। बहुजन समाज को जोड़ने के लिए सभी पार्टियां अपने लिए जोर लगा रही हैं, तो आप बहुजन समाज के वोट को अपनी तरफ कैसे मोड़ेंगे? बहुजन समाज, एक मिनट मैं बताता हूँ, बहुजन समाज का जो वोट है, वो जो बहुजन समाज का वोट है, बहुजन समाज ही नहीं, जब मान्या बहन जी की सरकार बनी 4 बार, तो मान्या बहन जी ने सर्व समाज के लिए काम किया। जब परम पूज्य बाबा साहब के नाम पर अम्बेडकर ग्राम बनता था, उसमें जो रोडें बनती थी उसमें सर्व समाज के लोग चलते थे। उसमें जो हमारा रहने के लिए स्थान बनता था उसमें आपको याद होगा शहरी योजनाओं में, चाहे नगर पालिका हो चाहे नगर पंचायत हो, मानवर काशीराम साहब के नाम पर शहरी आवासीय योजना चलाई थी। आज भी आप उठा कर देख सकते हैं, उसमें सर्व समाज के लोग आपको ज़्यादा मिले। तो हम तो हमेशा सर्व समाज हमसे जुड़ा हुआ है। आज इसी जनपद मऊ में आप देख लें, यहाँ पर चौहान समाज के बेटे को सांसद बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने। आज जो दूसरे दल पर सांसद और विधायक बन करके घूम रहे हैं, राज्यपाल भी बने, उनको भी बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। अब ये नया समय आ रहा है। मान्या बहन जी की अगुवाई में हमारे नौजवान साथी हैं। मान्या बहन जी ने जिस प्रकार से संगठन में 50% युवाओं की भागीदारी देने का काम किया, भाई JK आज़ाद जी का बहुत अच्छा काम है। युवा हैं और इनकी लालसा है कि मिशन मूवमेंट में काम करें। इसी संदर्भ में मान्या बहन जी ने आपको इस सीट से प्रत्याशी बनाया है। और हमारे बगल में आदरणीय भीम राजभर जी बैठे हैं, भाई सालिम अंसारी साहब बैठे हैं, आप देख रहे हैं भीम राजभर जी प्रदेश के अध्यक्ष। तो मान्या बहन जी सर्व समाज के लोगों को बढ़ाने का काम करती है। डबल इंजन की सरकार को तोड़ने के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं? एक लोग किसका डबल इंजन की सरकार को इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और ये सब मान्या बहन जी के वोटर समर्थक कार्यकर्ता हैं। ईवीएम मशीन को लेकर के आप क्या कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन को हटाने का नाम नहीं ले रहे हैं सत्ता वाले लोग, तो फिर आप कैसे आगे? देखिए, हम मांग कर रहे हैं। मान्या, जिस समय हम लोग 2017 में चुनाव हारे थे और मान्या बहन जी इतनी दूरदर्शी नेता हैं कि उन्होंने सबसे पहले, आप पत्रकार भाई हमारे गवाह हैं, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके मान्या बहन जी ने ईवीएम में उंगली उठाई थी कि नहीं उठाई थी? आप लोग बताइए ईमानदारी से, उठाया था कि नहीं उठाया था? आप लोग बताइए। तब ये सारे हंस रहे थे। मान्या बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं और बड़ी दूरदर्शी हैं। उन्होंने जब उस बात को उठाया तो लोग हंस रहे थे। आज भाई ईवीएम के पीछे सभी लोग लगे। तो हमारा तो शुरू से स्टैंड है, मान्या बहन जी ने कहा कि ईवीएम हटाओ। जो फ्रीबीज की जो योजनाएं हैं, जैसे में कि फ्री में देना, कोई फ्री में, वो जैसे बिहार में हुआ है कि 10,000 रुपये दे करके वोटरों को अपने तरफ अलग करने की कोशिश की गई है। इसको, इस तिलिस्म को आप लोग कैसे तोड़ेंगे? नहीं, देखिए, इसमें तिलिस्म को जो, देखिए, हम जो है, हमारी नेता मान्या बहन जी बीच पे जो है हर बात को कहती रहती हैं। हम इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते, हम लोग विकास पे रखते हैं। जय बार मान्या बहन जी की सरकार बनी, बहुत विकास हुआ। आज अगर लखनऊ हुआ है, आप लोग ईमानदारी से जानते हैं, लखनऊ आज लखनऊ बना है तो वो देन बहुजन समाज पार्टी और मान्या बहन जी। प्रदेश में अगर शांति व्यवस्था आनी शुरू हुई है तो वो देन अगर किसी की है तो मान्या बहन जी की है। उस मॉडल को लेकर लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन नकल हो सकती है, लेकिन बराबरी। 27 में आप चुनाव जीतेंगे तो आम जनता को आप क्या क्या करेंगे? ये हमारी नेता बताएंगे। मान्या बहन जी इस बात को बताने का काम मान्या शिक्षा का स्तर जो गिरता जा रहा है हमारे देश से, उसको लेकर सबसे ज्यादा आपको पढ़े लिखे प्रत्याशी, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कार्यकर्ता अगर कहीं मिलेंगे तो बहुजन समाज पार्टी को। आज अपना परिचय देते बताइए। कार्यकर्ता सम्मेलन है और बहुत सारे युवा आपके साथ हैं, कैसा माहौल है, क्या आप लोगों का जो आगे का प्रोग्राम है, किस तरह से? सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को अपनी पूरी टीम के साथ जो है कि नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। और साथियों, मैं जो है कि शैलेश कुमार गौतम शिक्षित युवा जागरण समिति का अध्यक्ष हूँ और ये मेरी पूरी टीम है और हम पूरी टीम के साथ बहन जी की ताकत मनवाजों को बताने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बताने के लिए
ये मनवादों के हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि आज आप कुछ भी कर लो, मगर इस बार 27 में हमारी सरकार हम ला कर रहेंगे। ये हमारा संकल्प है, ये सारे युवाओं का संकल्प है। आप देखिए जितने युवा हैं कि जोश दिख रहा है लोगों में, ये जोश है कि वाहन जी को 27 में मुख्यमंत्री बनाने का जोश है। और जो सरकार ने इतना बर्बरता लोगों पर किया है, जो बच्चों पे किया है, जो रोजगार छीन कर किया है, उन सारी चीज़ों का जो है किया हम लोग हिसाब लेंगे सरकार से। और वाहन जी को इस बार फिर से इस बार जो है कि 27 में जो है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाएंगे। विशेषकर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ सपा का गढ़ है, उसमें कैसे काम करेंगे? आजमगढ़ में सर सपा का गढ़ बिल्कुल ऐसा इतिहास देखा गया है, मगर जो लहर आप देख रहे हैं, ये बसपा की लहर है, ये वाहन जी की लहर है, और ये माननीय वाहन जी की लहर ये इस बार किसी को रुकने नहीं देगी। चाहे वो सपा हो चाहे कोई भी हो, इस बार खड़ा नहीं हो पाएगा सामने का। इस बार जो है कि मजबूती अलग रहेगी। डबल इंजन की सरकार तो मेरे समझ नहीं आती है। डबल इंजन की सरकार होती क्या है? डबल इंजन की सरकार बनी किस लिए? क्या राम मंदिर में चोरी करने के लिए बनी? मैंने अपने भाषण में क्या कहा था मैंने कि मान्या बहन जी की जब सरकार बनती थी तो एक छोटे से छोटे बच्चा, जो लोग ये कहते हैं ना कि जो भाग जाते हैं और वो बुलडोजर बाबा हो गया, ये हो गया, जब मान्या बहन जी की सरकार बनती तो ये सत्य था कि अपराधी या तो जेल में चला जाता था या इस प्रदेश की सीमा छोड़ करके नेपाल चला जाता था। आप सब इसके गवाह हैं। लोग जमानत अपनी रद्द करा के जेल में चले जाते थे। बड़े से बड़ा अधिकारी वो समय से कार्यालय में पहुंचता था और गरीबों का निचले स्तर पर काम होने का काम होता था। उस संदर्भ में हमारी नेता ने, मान्या बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट के माध्यम से सारी बात कह दी और वो आप सब पत्रकार साथियों के बीच पहुंच चुका है। उन्हीं की बातों से मैं अपने आप को संबद्ध करता हूं। सर, सत्ता में बैठे हुए लोग कहते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों ने ईवीएम द्वारा बंगाल को उखाड़ फेंका, उसी तरह यूपी में भी चुनाव की गई दशा नहीं, अब उनकी अपनी पार्टी तो दिख ही नहीं रही है, दूसरी पार्टी भी जो चिल्ला रही है उसको भी हम लोग यहाँ से। अच्छा ये बताइए, अगर दिख नहीं रहे हैं हम लोग तो हम लोग के पीछे परेशान क्या है इतना? आज सबसे पहले चाहे मीडिया हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो बहुजन समाज पार्टी की क्यों बात करता है? बहुजन समाज पार्टी के लोगों के पीछे ही क्यों चलता है और किसी दल के पीछे तो नहीं चलता है? तो अगर हम हैं नहीं तो हमारे चक्कर में परेशान क्यों हैं? इसलिए आप जानिए कि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा हम ही लोग हैं और सबसे ज़्यादा परेशान वो हम ही लोगों से। और मैं आपसे कह के जा रहा हूँ कि इस बार इस प्रदेश के सर्व समाज की जनता ने मन बनाया है, मान्या बहन जी को 5वीं बार वो मुख्यमंत्री